अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि श्रीलंका में जो गठबंधन थी एनपीपी का, नेशनल पीपुल पावर का, वो चुनाव जीत गई है। उसे 225 सीटों में 159 सीटें मिली हैं और अनुरा कुमारा दिसानायके को जो राष्ट्रपति हैं, अब एक तरह से देखा जाए कि गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिली है और लगभग 70% वोट इनको मिले हैं। अब इसी मुद्दे पे आज हम चर्चा करने वाले हैं कि इससे भारत के रिलेशन में क्या क्या बदलाव आएगा, क्योंकि दिसानायके आमतौर पर वामपंथी माने जाते हैं और वो मार्क्सिस्ट हैं और मार्क्सवादी विचारधारा को मानने वाले थे। थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि बता दूं कि अभी जो पिछली जो सरकार में थे, राष्ट्रपति थे गोटा राजापक्षे, उनको अपदस्थ हुए थे। उनको आपको पता ही होगा कि किस तरह उन्हें किस हालात में देश छोड़ के भागना पड़ा और एक तरह से उनका सत्ता पलट हुआ था। मतलब पब्लिक ने के मूवमेंट की वजह से उनको सत्ता छोड़ना पड़ा। और जैसा कि आपको थोड़ा सा और एक बात बता दूं कि श्रीलंका एक बहुत ही मतलब गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है और उसे 50 अरब डॉलर का जो डिफ़ॉल्टर हो गया था, आईएमएफ ने कुछ उसके लिए एक कड़ा दिशा निर्देश पालन करने के लिए उसको कुछ सुधार करने के लिए कुछ ऑस्टेरिटी मेजर लेने के लिए कहा था। ऑस्टेरिटी मेजर के बारे में थोड़ा सा हम बता दें कि इसका मतलब एक कड़ा पक्ष होता है। मतलब इसमें आपको कुछ कठोर डिसीजन लेने होंगे, कुछ टैक्सेस बढ़ाने पड़ते हैं, यानी वो लोक लुभावने वाले डिसीजन नहीं जिससे पब्लिक खुश होती है। एक ऐसा डिसीजन जिसमें सरकार के खर्चे को कम करना है, लोगों को की सहूलियतों को कम करना है, यानी किसी तरह देश की आमदनी को बढ़ाना है। अब जाहिर सी बात है, देश की आमदनी की बढ़ेगी तो पब्लिक को दबाव बढ़ेगा और पब्लिक का मूवमेंट सत्ता पक्ष से खराब हो जाता है। तो ये अब ऑस्टेरिटी जो मेजर लेने की बात हो रही है श्रीलंका के बारे में, आईएमएफ तभी बोल रहा है अभी जैसा कि आपको पता है कि श्रीलंका ने 290 अरब डॉलर का बेल आउट के लिए आईएमएफ को एक रिक्वेस्ट भेजा है। आईएमएफ है उससे ऑस्टेरिटी मेजर लेने की बात कर रहा है, यानी करने के बाद कठोर फैसले लेने की बात कर रहा है बार बार। अब इसमें देखिए कि ये दिसानायके कितना सक्सेस होंगे। लेकिन थोड़ी अब बात कर लेते हैं कि इसमें भारत का क्या असर पड़ने वाला है। तो देखिए, भारत पर इसका असर पड़ेगा, इसको तो अभी संभावना उतना नहीं दिख रही है। भारत श्रीलंका के भारत जब भी समस्याएं आई हैं श्रीलंका को, भारत मदद किया है। पिछली सरकार को भी मदद कर रहा था, इस सरकार को भी मदद किया। तो भारत एक तरह से देखा जाए तो श्रीलंका को के मुद्दे पे गंभीर है और उससे जितनी ज़रूरत होती है उसकी मदद करते रहता है भारत बीच बीच में। लेकिन जो दिसानायके हैं वो वामपंथी विचारधारा के मार्क्सिस्ट हैं और मार्क्सिस्ट होने की वजह से उनका झुकाव चीन की तरफ ज़्यादा है और चीन की तरफ ज़्यादा होने की वजह से भारत के लिए तो चुनौती होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी एनपीपी जो उनकी गठबंधन है ये पूरी पूरी मार्क्सिस्ट है, ऐसी बात नहीं है। उसमें बहुत सारे लोग जो हैं लिबरल भी हैं, बहुत सारे लोग एक तरह से देखा जाए तो दूसरे तरह के। देखिए उनके जो पार्टियां जीती हुई हैं उसमें ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग आए हुए हैं, जिसमें प्रोफेसर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, इस तरह के लोगों को उन्होंने ज़्यादा टिकट दिया था। और पब्लिक का मूवमेंट जो उनके पक्ष में गया है, पब्लिक उनको हाथों हाथ लिया है, इसलिए 70% वोट मिले हैं उनको श्रीलंका के। लेकिन अब एनपीपी को आने से, क्योंकि एनपीपी का जो मुखिया है अनुरा कुमारा दिसानायके, तो वो एक तरह से वामपंथी हैं, उनका झुकाव शुरू से ही चीन की तरफ था। और आपको पता ही होना चाहिए कि चीन ने एक श्रीलंका का एक आइलैंड को उसने लिया था, हम्बन टोटा एक आइलैंड है, उसको उसने 99 साल के लीज पे ले लिया, जो भारत के लिए चुनौती है। स्ट्रेटेजिक देखा जाए तो भारत के लिए चुनौती है, क्योंकि वहाँ पर उसने पूरा चाइना ने काफ़ी इन्वेस्ट किया है और वहाँ पर एक तरह से अपनी आर्मी का, अपने सेना का एक बेस तैयार कर दिया। देखिए होता क्या था, जब कॉलोनी वाला ज़माना था, जब अंग्रेज लोग एशिया का अलग अलग अफ्रीका के देशों में कॉलोनी बनाते थे, तो पूरे के पूरे देश को गुलाम बना लेते थे लोग, और पूरा देश को गुलाम बनाकर उसे अपने हिसाब से व्यापारिक हित पूरा करते थे, वो अपने सैनिक हित को पूरा करते थे। लेकिन अब वो ज़माना ख़त्म हो गया। अब वो ज़माना, अब किसी देश को पूरी तरह से आप टेक ओवर नहीं कर सकते थे। ये लोग क्या करते हैं कि उन देशों को जो वीरान टापू होते हैं उनके, खासतौर पर यूरोपियन में ये चल रहा है, तो ये लोग वो टापू को लीज पे ले लेते हैं या उनको कर्ज देके उनको फंसाते हैं, उसके बाद वो लीज लेते हैं ताकि अपने स्ट्रेटेजी के लिए वो उनको उसका यूज कर सके।
अमेरिका ने आपने देखा है कि बांग्लादेश के मामले में क्या कहा था, जिसके शेख हसीना की सरकार भी गिरी, एक आइलैंड का वहाँ भी मैटर था। तो यहाँ पर जो हनुमान टोटा जो को चीन ने लिया है, चीन एक तरह से देखा जाए तो उससे वहाँ से पूरे के पूरे जो हिंद महासागर जो है, जो इंडियन ओशन की जो रूट है, वहाँ से जाने आने का सारा व्यापारिक रूट है, उस पर एक नज़र बनाने के लिए भी चीन और एक तरह से वो काम करता है। और दूसरी बात कि वहाँ से भारत पर भी नज़र रखता है। चीन का बेल्ट एंड रोड का जो एक प्रोजेक्ट है, उसका श्रीलंका भी एक उसमें हिस्सेदार है। तो इसलिए उससे भी फायदा ये करना चाहता है कि श्रीलंका उसको देकर और भारत को एक तरह से घेर भी रहा है। तो इस तरह की समस्याएं भारत के साथ हैं। तो आने वाले समय में ये चुनाव क्या प्रभाव डालेगा। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ मज़े की बात है कि जो जाफना, जहाँ पर तमिल लोगों का जो लिट्टे वगैरह का जो गढ़ था, वहाँ पर भी ये सरकार अच्छी खासी अपनी जीत हासिल की है। यानी ये जो गठबंधन है एनपीपी का, ये वहाँ पर भी एक अच्छा खासा ये किया है, अपना बढ़त बनाया हुआ है। तो एक तरह से देखा जाए तो जो तमिल बहुल क्षेत्र थे, जहाँ के लिए एक तरह से उनका अलगाववाद था, वहाँ पर भी जीतना। और तो इसके लिए ये सरकार चीन की तरफ क्या मूव करेगी, ये तो समय की बात है। और चीन के साथ साथ भारत के साथ कैसे बैलेंस बना के चलेगी, भारत की क्या रणनीति होगी श्रीलंका के प्रति। अभी चूंकि चुनाव अभी आज ही के उसका फैसला है, तो इसलिए इसने इतना जल्दीबाजी में भारत कोई डिसीजन नहीं लेगा। लेकिन इस पर देखिए, भारत अगर श्रीलंका की बात किया जाए तो चीन सबसे बड़ा इन्वेस्टर है श्रीलंका में। उसने काफ़ी पैसा उसमें इन्वेस्ट किया है, भारत भी किया है। लेकिन भारत का कुछ शुरू से ही वहाँ के लोगों का लिट्टे की तरफ झुकाव, चूँकि भारत का झुकाव कुछ लिट्टे की तरफ था, क्योंकि लिट्टे में जो लोग थे वो तमिल लोग थे, भारत के लोग थे। तो इसलिए भारत का एक भावनात्मक संबंध तमिल लोगों के प्रति था, जिसकी वजह से श्रीलंका के जो मेन लोग हैं, जो मुख्य आबादी है सिंघली लोगों का, वो थोड़ी नाराज रहती थी और भारत के प्रति वो शंका के दृष्टि से हमेशा देखती रहती कि भारत हमारे देश में इंटरफेयर करता था। ऐसा भारत करता नहीं था। भारत चूंकि एक भावनात्मक संबंध था, उस भावनात्मक संबंध की वजह से ही तमिल लोगों के साथ खड़ा था। और बाद में भारत ने तो जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो एक शांति सेना भी भेजा था, जिसकी वजह से राजीव गांधी की जान भी गई। खैर ये तो इतिहास की बातें हैं। लेकिन इसकी वजह से श्रीलंका की जो आम जन है भारत के प्रति थोड़ी सी एक शंका के दृष्टि से देखते हैं, और चीन के प्रति उनका ज़्यादा झुकाव होता है, क्योंकि चीन एक तो इन्वेस्ट भी किया है वहाँ पर, और कुछ वामपंथी विचारधारा के लोग हैं जो चीन के चूंकि चीन भी एक कम्युनिस्ट देश है, इसलिए इस तरह उनका संबंध, उनके प्रति झुकाव ज़्यादा होता है। जहाँ तक यूरोपियों की बात है तो यूरोपियों के प्रति श्रीलंका से कोई भावनात्मक संबंध यूरोपियनों का नहीं होता, क्योंकि वो जो लिट्टे वाला जो समय था, तमिलों के साथ बहुत नरसंहार वगैरह हुआ था। 2009 में लड़ाई खत्म हुई थी इन लोगों की लिट्टे से। लेकिन उसके पहले तमिलों की बहुत ज़्यादा उनका जानो माल के नुकसान किया है, श्रीलंका के आर्मी ने किया था। बहुत लोगों की मानवाधिकार का हनन हुआ था। तो ये यूरोप के लोग मानवाधिकार को लेकर श्रीलंका से थोड़ा नाराज रहते हैं हमेशा। और लेकिन इसका फ़ायदा चीन उठा रहा है, क्योंकि अमेरिका और यूरोपियन को नाराज़गी का फ़ायदा चीन उठा लेता है, क्योंकि भाई अब वो कहता है कि देखिए यूरोपियन और अमेरिकन तो आपके साथ है नहीं, हम आपका साथ दे रहे हैं। इसकी वजह फ़ायदा उठाकर बहुत काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया, और उससे फ़ायदा ये भी हो जाता है। देखिए एक चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पर, श्रीलंका एक देखा जाए तो रणनीति के हिसाब से सबके लिए जरूरी था। भारत के लिए भी जरूरी है, चीन के लिए भी जरूरत है, और अमेरिका और यूरोप के लिए भी जरूरी है, क्योंकि एक ऐसा जगह है जहाँ से पूरे के पूरे हिंद महासागर जिसको बोलते हैं, इंडियन ओशन का जो व्यापारिक रूट, सामरिक रूट, ये सारा कुछ वहाँ से कंट्रोल किया जा सकता है। इसका फायदा भी श्रीलंका उठाता है, और श्रीलंका इसको करके एक तरह से देखा जाए तो सौदेबाजी का मूड में आ जाता है। कभी भारत के साथ सौदेबाजी करने लगता है, कुछ अमेरिका वगैरह के साथ करने लगता है, कोई भी चीन के साथ। चीन की सौदा उसके मंजूर हो जाती है, इसीलिए तो हम्मन टोटा उसने दे दिया एक आइलैंड चाइना को, जिसपे वो अपना एक बेस, आर्मी बेस बना के रखा हुआ है। तो इस तरह की बातें जो हैं, एक भारत के पड़ोस के देश में अक्सर देखा जाए तो उथल पुथल का माहौल चल रहा है। आप श्रीलंका में देख लें तो वहाँ पर भी एक भारत विरोधी ही सरकार मानी जाएगी, क्योंकि ये भारत के, श्रीलंका की कोई सरकार इसे देखा जाए तो पूरी तरह से भारत को अपना नहीं मानी है, और उनके भारत को शंका की नज़र से देखता है।
इसलिए श्रीलंका के प्रति हम कुछ हमारा रिलेशन एक बैलेंस वाला था, ना बहुत ज़्यादा अच्छा था, ना बहुत ज़्यादा खराब था। एक बैलेंस वाला नीति तो हमेशा शुरू से रही है। दूसरा, बांग्लादेश के भी हमारा संबंध खराब हो चुका है। नेपाल का स्थिति हमारे लिए कोई अच्छा नहीं है, क्योंकि वहाँ भी एंटी इंडियंस एक सरकार बन चुकी है। अब पाकिस्तान से हमारा कोई संबंध वैसा है नहीं। तो अब बचे मालदीव से भी आप देख ही रहे हैं कि बीच बीच में कुछ ना कुछ संबंध में मनमुटाव आ ही जा रहा है। मालदीव से भी हमारा कोई अच्छा संबंध नहीं है। एक रहा अफगानिस्तान का, तो अफगानिस्तान का भी कुछ क्लियर नहीं है कि वहाँ तालिबान है। तालिबान का क्या रूप होगा, वो पाकिस्तान की तरफ जाएंगे कि भारत की तरफ आएंगे, ये कुछ क्लियर नहीं है। तो इस तरह देखा जाए तो भारत के पड़ोसी, अगर हम लोग पड़ोस पर नजर जाए तो भारत का कोई पड़ोस भारत के साथ नहीं है आज के डेट में। तो अब आने वाले समय में श्रीलंका के ये जो दिशा नायकें हैं, क्या डिसीजन लेते हैं, भारत के प्रति बैलेंस बनाते हैं, भारत के फेवर में कुछ लेंगे या भारत के विरोध में, तो समय बताएगा अभी। तो इस पर हम नज़र बनाए रखेंगे और जैसा अपडेट होगा आपको हम देंगे। तो आज के में बस इतना ही। आगे फिर हम एक नए अंक के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को थोड़ा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।